हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फी मॉड्यूल कैसे वर्क करता है। फी कलेक्शन दो तरीके से होता है। फर्स्ट अमाउंट स्लैब, सेकंड इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मोस्टली उन कोचिंग और इंस्टीट्यूट के लिए होते हैं जो साल में 3 से 2 बार फीस लेते हैं। फी डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले हमें पर्टिकुलर क्रिएट करने पड़ते हैं जो हमें फी मास्टर में बनाने होते हैं। हम फी पर्टिकुलर पर क्लिक करेंगे जहाँ पर मैंने ऑलरेडी ट्यूशन फी, एडमिशन फी, एग्जाम फी, स्टेशनरी फी हमने बना रखे हैं। यहाँ पर मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि हमने यूनिफॉर्म फी यहाँ पर बनाया। हमें इसके बाद मूड सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वंस। हम किस टाइप की फीस ले रहे हैं। जैसे मैंने ईयरली सिलेक्ट करा, देन सेव। यहाँ से ही सेव होके आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि अगर आपके स्कूल में ट्रांसपोर्ट है तो उसके लिए आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। फी पर्टिकुलर क्रिएट करने के बाद आपको फी अमाउंट स्लैब में जाना होता है, जहाँ से हम फी अमाउंट स्लैब क्रिएट करते हैं हर क्लास के अलग अलग। यहाँ से हम हेड फी अमाउंट स्लैब पर जाएंगे, जहाँ से फी कैटेगरी डिफॉल्ट, क्लास हम सेलेक्ट करेंगे। अब इस क्लास की ट्यूशन फी कितनी है हम वो डालेंगे। फी लिखने के बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। ये देखिए नीचे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर हमने फर्स्ट क्लास की पहले से ही बना रखी थी अमाउंट स्लैब। यहाँ पर मैंने सेकंड क्लास के अभी अभी बनाया। आप यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं, इसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फी मास्टर में फी डिस्काउंट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको अपने स्कूल में किसी बच्चे को डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, बच्चे को सिलेक्ट करना है और आप जिस फी में डिस्काउंट देना चाहते हैं आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर मैंने ट्यूशन फी में 500 का डिस्काउंट दे रखा है। इसके बाद फी डिपॉजिट करने के लिए आपको फी डिपॉजिट वाले मॉड्यूल में जाना होगा, जहाँ से अगर आपको बच्चे का एडमिशन नंबर पता तो आप एडमिशन नंबर डायरेक्ट डाल सकते हैं, वरना आपको क्लास, सेक्शन, बच्चे को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको फीस सेलेक्ट करनी है कि आप कौन से मंथ की फीस या कौन सी फीस लेना चाहते हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये चीज लिख रखी है कि अगर आप वंस और ईयरली वाली फीस सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद वो शो नहीं होगी इस सेक्शन में। जैसे कि यहाँ पर मैं ट्यूशन फीस सेलेक्ट कर रही हूँ जो मंथली है। यहाँ पर हम उसके मंथ सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए नीचे आपको शो हो जाएगा। इस बच्चे को हमने डिस्काउंट दे रखा था 100 रुपीज का ट्यूशन फी में, तो यहाँ पर डिस्काउंट अपने आप कट के यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इस बच्चे का ओल्ड बैलेंस, जो उनका पिछला ओल्ड बैलेंस है जब फी हमने सबमिट करी थी वो चल रहा था, तो वो भी अपने आप ऐड होके यहाँ पर टोटल अमाउंट शो हो रहा है आपको। यहाँ से आप रेट फी लिख सकते हैं। यहाँ से आप बच्चे को कंसेशन भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 100 रुपीज का कंसेशन दे रही हूँ, तो आपको ग्रैंड टोटल यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आपको रिसीव्ड अमाउंट लिखना होता है। जैसे यहाँ पर आप 1700 में रिसीव्ड अमाउंट लिख रही हूँ इस बच्चे का। इसके बाद आपको बैलेंस शो हो जाता है जो बच जाता है उसमें से। इसके बाद आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, जैसे कैश या ऑनलाइन। अगर आपको कोई रिमार्क लिखना है तो आप वो लिख सकते हैं, देन सबमिट। आपका कर्सर डायरेक्ट फी रिसिप्ट वाले मॉड्यूल में जाके ओपन होगा, वरना आप यहाँ से फी रिसिप्ट पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप फी रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है। यहाँ पर एक स्कूल कॉपी है, एक स्टूडेंट कॉपी है। इसके बाद हमारा जो मॉड्यूल है वो फी रिपोर्ट का है, जहाँ पर आपको रिपोर्ट शो होती है। मंथली वाइज भी होती है, डेट का भी देखना है तो डेट वाइज भी है। आपको पेमेंट मोड के हिसाब से देखना है तो पेमेंट मोड के हिसाब से भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आपको क्लास वाइज देखना है तो आप क्लास वाइज हिसाब से भी देख सकते हैं रिपोर्ट को। ये इस मंथ की शो कर रहा है आपको, जुलाई 2024 की। इस मंथ में इस बच्चे की इतनी फीस आई है और टोटल अमाउंट इतना आया है। यहाँ से आप एक्सेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद फी रिपोर्ट का मॉडल है। फी ड्यू रिपोर्ट में आपको बच्चे की ड्यू रिपोर्ट शो होती है। जैसे कि मैंने क्लास सेलेक्ट करी, ये देखिए यहाँ पर बच्चे की फी ड्यू रिपोर्ट शो हो रही है। इस बच्चे की हमने फीस सबमिट करी थी तो इसका ओल्ड बैलेंस 100 रह गया था, तो ये देखिए आपको यहाँ पर शो हो रहा है और इस बच्चे की फीस शो हो रही है। ऐसे ही यहाँ पर इस बच्चे की भी फीस एक भी नहीं आई है, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन चारों मंथ की फीस यहाँ पर टोटल होके शो हो रही है। यहाँ से आप पेरेंट्स को टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं ड्यू रिपोर्ट का, जो उनके सीधे फोन पर जाएगा। इसके लिए आपको एसएमएस का रिचार्ज करवाना होता है।
यहाँ से आप फी ड्यू रिपोर्ट को एक्सेल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा मॉड्यूल डिमांड बिल का है, जहाँ से हम डिमांड बिल पेरेंट्स को देते हैं। डिमांड बिल एक तरीके से रिक्वेस्ट बिल होता है कि पेरेंट्स से डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना कि आपकी फीस आनी है तो आप प्लीज उसे पे कर दीजिए। यहाँ से आप बच्चे की क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, आपको कौन से मंथ की और कौन सी फीस चाहिए आप ये सेलेक्ट करने के बाद सर्च करेंगे। जैसे हम बच्चे को सेलेक्ट करते हैं एंड प्रिंट, ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा है कि इस बच्चे की एडमिशन फी आनी है और ट्यूशन फी 2 मंथ की आनी है। ये पूरा कैलकुलेट होकर आपको टोटल शो होगा। इसे आप प्रिंट करके बच्चे को दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आपको जिस टाइप से चाहिए, जितने साइज में चाहिए। इसके बाद हमारा फी डिस्काउंट, ये हमारे फी मास्टर जैसा ही है सेम। इसके बाद हमारा आता है फी ऑनलाइन रिक्वेस्ट। ये ऑनलाइन रिक्वेस्ट पेरेंट्स ऐप के थ्रू सेंड करते हैं। वो जब ऐप के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपके पास रिक्वेस्ट आती है। रिक्वेस्ट की डेट, स्टूडेंट की डिटेल, क्लास सेक्शन, ट्रांजैक्शन डिटेल जो वो ही डालते हैं, पेमेंट प्रूफ अगर वो आपको कोई देते हैं तो वो अमाउंट लिखते हैं और ये स्टेटस होता है। यहाँ से हम एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने के लिए आपको एडिट पर क्लिक करना है, जहाँ से आपको ट्रांजैक्शन आईडी व्यू हो जाएगी। आपको अगर कोई नोट या कमेंट लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ से आप स्टेटस अप्रूव, डिसअप्रूव्ड और रिक्वेस्टेड रहने दे सकते हैं। यहाँ से जो भी आप स्टेटस करेंगे, जैसे हमने अप्रूव करा तो ये चीज वहां पर पेरेंट्स को शो हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन। हमारा फी मॉड्यूल ऐसे वर्क करता है, ये चीज हमने आपको इस वीडियो में सारी एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट वीडियो हमारी ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल के बारे में आएगी, आप वो चेक कर सकते हैं अगर आपके स्कूल में ट्रांसपोर्ट है तो।